अहम ब्रह्मास्मि के लेखक कौन है? अहम ब्रह्मास्मि भीष्म साहनी जिसके लेखक हैं। गोदान की विधा मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है गोदान। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो परेश्वरनाथ रेणु है। मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ऐसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। परती परित कथा, जुलूस, मैला आंचल, ठीक है, ये सब इनकी रेणु के उपन्यास हैं। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए काव्य के कितने प्रकार हैं? तो काव्य के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दो प्रकार कौन से होते हैं? श्रव्य और दृश्य। ठीक है, दृश्य जो काव्य दिखाई देता है जैसे नाटक, एकांकी, नौटंकी वगैरह, ये क्या है? दृश्य काव्य। श्रव्य क्या? जो सुनाई देते हैं, आधा रामायण, ये सब क्या सुनाई देते हैं, जो कविताएं गाते हैं, श्रव्य काव्य। तो अब आ गया क्वेश्चन, नाटक, एकांकी, ये क्या है? ये श्रव्य काव्य नहीं है, ये क्या है? दृश्य काव्य है। नाटक, एकांकी दिखाई देती हैं। रामचरितमानस, कामायनी और जयद्रथ वध जैसी रचनाएं। जयद्रथ वध बता दें हम आपको, मैथिली शरण गुप्त की है। रामचरितमानस तो जानते हैं तुलसीदास जी की है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। ये सब हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। ये सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रबंध खंड काव्य एक चुरा हुआ गुलदस्ता है, जबकि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। यानी प्रबंध काव्य जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन से? दो प्रकार देख लीजिए। एक तो खंड काव्य हो जाएगा, खंड काव्य, और दूसरा मुक्तक काव्य, ये हो जाता है। ठीक है, चंद्रवरदायीकृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है। भिक्षु, दीन, तोड़ती पत्थर, निराला की कविताएं हैं। तार सप्तक की रचनाएं प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। 1943 में इसका संपादन प्रारंभ किया गया था। मुक्तक श्रेणी की सारी रचनाएं। हाँ, आंसर सही है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? अभिहित किया जाता है या जाना जाता है? तो अभिहित मतलब वीरगाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल का समय 743 ईस्वी से 1342-43 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 743 से 1343 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए, अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं, सरहपा को। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार और वीर रस पृथ्वीराज रासो काव्य में है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। कितनी बार हमने आपको बताया है वीरगाथा काव्य की विशेषताएं क्या हैं। तो वीरगाथा काल में युद्धों का सजीव चित्रण हुआ था। नरपति नाल ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा सिद्ध थे। 84 सिद्धों में सरहपा का नाम सर्वोपरि था। 84 सिद्धों में मोस्ट इंपॉर्टेंट सरहपा हैं, सबसे बड़े सरहपा थे। 21वां प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो दादू, मलूक और नानक ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, और गा वाले यानी केशव नहीं है। तो ग्याला ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ रासो काव्य परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, वीरगाथा काल के कवि कौन है? वीरगाथा काल के कवि भूषण नहीं बेटा, भूषण मत लगाइएगा। एक बार गलत हो गया था हमसे, भूषण मत लगाइए, केशव मत लगाइए, सूर मत लगाइए। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा है। देखो भूषण क्या है? भूषण रीतिकालीन कवि है और रीतिबद्ध है। ठीक है, रीतकाल में रीतिबद्ध कवि भूषण हैं। इसलिए भूषण ने लिखा तो वीर काव्य जरूर है, लेकिन वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। कौन आदिकाल के कवि नहीं है? आदिकाल के कवि कौन नहीं है? आदिकाल के पंत नहीं, क्योंकि छायावाद के सारंगधर, जगनीक, चंद्रवरदाय सब आदिकालीन हैं। ठीक है, अब निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूरसागर, क्योंकि सूरदास थे जो भक्ति काल में लिखी गई। काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल? तो ये भक्ति काल स्वर्ण काल कहलाया था।
और 27वां प्रश्न है कि भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय है। लोग 24-24 घंटे इसका पाठ करते हैं। ठीक है, 24-24 घंटे इसका पाठ किया जाता है। चलिए, भक्ति काल की रचना रामचरितमानस हो गई। और 28वां प्रश्न है कि भक्ति काल का महाकाव्य कौन है? तो भी रामचरितमानस हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो प्रेमाश्रयी के कौन नहीं है? सूरदास नहीं है, कृष्णाश्रयी के हैं। राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है? राम भक्ति शाखा के चतुर्भुज दास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण संप्रदाय के हैं, यानी कि अष्टछाप के कवि हैं चतुर्भुज दास। किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ? सूरदास का वात्सल्य वर्णन बहुत ही अद्वितीय था। सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कृष्णदास हैं, बाकी ये नहीं है। वल्लभाचार्य के कृष्णदास थे जो अष्टछाप में थे। शुरुआत के सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये क्या थे? ये 4 वल्लभाचार्य के थे। और 4 उसके बाद देखो, सुकु पकड़छी गोचन एक सूत्र है। सुकु पकड़छी गोचन, ठीक है। तो इधर के ये 4 जो है वल्लभाचार्य के नहीं है, इधर के वल्लभाचार्य के हैं। ये विट्ठलनाथ के वल्लभाचार्य के, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है। और अधिक आपको अगर पढ़ना है तो आप जाकर के अष्टछाप के कवियों के ट्रिक हम दे चुके हैं, उसमें पढ़ लीजिए। ये कवि आते हैं सुकु पकड़छी गोचन, सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है, गोविंद दास और नंददास, इतने आते हैं 8 कवि। सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। सगुण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सगुण के नहीं है, निर्गुण के हैं। निर्गुण क्या है? रहस्यवादी कविताएं लिखते थे। और देखा जाए तो सगुण के भी हैं, क्योंकि इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी है। लेकिन ये सगुण भक्ति शाखा की बात की जा रही है ना। सगुण भक्ति के अगर कह दिया जाए तब तो है निराला, क्योंकि राम की शक्ति पूजा लिखी थी। और अगर सगुण भक्ति शाखा के कह दिए जाए तो भैया देखो, वो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, क्योंकि सगुण भक्ति शाखा के कवि सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, और ये नहीं है। रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। रीतिकाल में क्या हुआ था? सख्य भाव की भक्ति थी, समन्वयकारी भावना थी, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण था, भक्ति की प्रधानता थी। तो नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण किया था बिहारी सप्तही में भी किया गया था। ठीक है। कठिन काव्य के प्रेत केशवदास हैं, रीति मुक्त कवि घनानंद हैं। 39वां प्रश्न है, कौन सी कृति रीतकाल में लिखी गई थी? रीतिकाल में तो ये दोनों नहीं लिखी, रीतिकाल में बिहारी सप्तही लिखी गई थी। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रीतिकाल में श्रृंगारिकता बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार वर्णन बहुत हुआ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। और एक बार शेयर कर दो, सबको छा जाइए, सब पूरी मीडिया पर छा दो इसको। मैंने सोल्यूशन दे दिया। काहे में? गद्य साहित्य में नहीं, काव्य में। काव्य ज्यादा लिखा उन्होंने। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन थी और बाला बोधी थी, ये पत्रिकाएं थी इनकी। द्विवेदी युग की रचना कौन सी है? प्रियप्रवास है। ठीक है, प्रियप्रवास है, 2 बार लिख गया है, प्रियप्रवास है। साकेत भी है। और इसमें खा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा कि द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये यहाँ पे नहीं लिखना भूल गया है कोई, जिसने टाइप किया है। तो प्रियप्रवास भी द्विवेदी युग की, साकेत भी द्विवेदी युग की, प्रियप्रवास भी द्विवेदी युग की। कामायनी एक ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं, छायावादी युग की है, तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। मैथिली शरण गुप्त, ठीक, तो द्विवेदी युग की रचना अगर पूछ रहा तो तीनों ये सही ऑप्शन है। और नहीं पूछ रहा तो केवल खा ऑप्शन सही है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के चेले थे, यानी शिष्य थे मैथिली शरण गुप्त। नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है? नई कविता
नई कविता क्या है? नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है? तो नई कविता ऐसी कविता है कि वो किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। ठीक है। छायावादी कवि कौन है तो जानते ही हो, पनिपम याद किया था आपने ना, प्रसाद निराला पंत महादेवी। तो खास यही है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? आंसू। तुलसीदास भी निराला की है, विनय पत्रिका और सूरदास। ठीक है। तो ये आंसू जो है वो छायावाद युग में लिखी गई थी, निराला ये जयशंकर प्रसाद की है। ताल सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रेम